नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, भारत को हजारों सालों तक गुलाम रखने की साजिश रची गई। जब सबसे पहले मुगलों ने आकर भारत को गुलाम बनाया, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर हमें अपना गुलाम बनाया और हम तब तक उनके गुलाम रहे जब तक हमें मॉडर्न अंग्रेजों ने अपना गुलाम नहीं बना लिया, जिन्हें कांग्रेसी कहा जाता है। लेकिन इसकी वजह क्या रही? इसका कारण यह नहीं था कि हम कमज़ोर थे या वो फिर ज़्यादा शक्तिशाली थे। इसका कारण हम खुद ही थे। हम स्वयं खुद को गाली बकते रहते थे। हमें खुद से ज़्यादा इन लोगों पर विश्वास था और इसी वजह से हमारी मानसिक हार थी। और कहा जाता है ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। नतीजा, हम गुलाम रहे। जिसके बाद 1947 में भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन भारत के लोग आज भी गुलाम ही हैं। गुलाम है उस पश्चिमी सभ्यता के, उनके मानसिकता के, उनके विचारों के गुलाम। और इस गुलामी की शुरुआत बचपन से ही कर दी जाती है। हमें स्कूलों में यह तो पढ़ाया गया कि भारत के अंदर ताजमहल और कुतुब मीनार हैं जो मुगलों ने बनवाए, लेकिन हमें कभी हल्दी घाटी युद्ध नहीं पढ़ाया गया। हमें कभी महाराणा प्रताप के बारे में नहीं बताया जाता। हमें कभी पृथ्वीराज चौहान के बारे में नहीं बताया जाता। यहाँ तक कि हमारे महान ग्रंथों को माइथोलॉजी बोला जाता है, यानी कि काल्पनिक कथाएं। स्कूलों में हमें अंग्रेजी तो यह कहकर पढ़ाई गई कि आगे इसी का काम आएगा, लेकिन वहीं हिंदी और संस्कृत को दरकिनार कर दिया गया। धीरे धीरे सिलेबस से हटा दिया गया। आज आलम यह है कि कई स्कूल तो पारसी, उर्दू और अंग्रेजी तो पढ़ाते हैं, लेकिन हिंदी और संस्कृत नहीं। हमारे दिमाग को इस तरीके से मोल्ड किया गया कि हम न जानते हुए भी आज अंग्रेजी के गुलाम हो चुके हैं, अंग्रेजों के गुलाम हो चुके हैं और सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को ही हम भुला चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक तरफ भारत के अंदर हम अपनी संस्कृति को भुला रहे हैं, तो वहीं दुनिया भर के देश हमारे इसी संस्कृति को आज अपना रहे हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज एक बड़ी खबर पोलैंड से आ रही है। और आज प्रधानमंत्री मोदी की वजह से भारत एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है जहां पर आज उसे पूरी दुनिया झुककर सलाम कर रही है। अब आखिर क्या है पूरा मामला, वो मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले आज आप कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखें। साथ ही आप इस वीडियो को आज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। और हमें आपके जैसे राष्ट्रवादी लोगों के सहयोग की ज़रूरत है, जो राष्ट्र प्रथम पत्रकारिता में अपना सहयोग देना चाहते हैं। देश या विदेश कहीं से भी सहायता राशि देने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे पैट्रियन लिंक से हमसे ज़रूर जुड़ें। दोस्तों, आज के समय के में भारत के अंदर अगर आप किसी को संस्कृत तो छोड़िए, किसी को हिंदी का क से ज्ञान तक लिखने को कह दें तो उसके हाथ पांव फूलने लग जाते हैं। लेकिन आज वहीं दूसरी तरफ पोलैंड के एक पुस्तकालय की दीवार पर उकेरे गए उपनिषद के छंदों की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। यह तस्वीर पोलैंड के भारतीय दूतावास के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई, जो कि खासा चर्चा में है। ट्वीट में लिखा गया कि यह कितना सुखद नज़ारा है। यह वारसा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की दीवारें हैं जहां पर उपनिषद के छंद को उकेरे गए हैं। उपनिषद हिंदू दर्शन के वैदिक संस्कृत के मूल पाठ हैं, जो कि हिंदू धर्म का आधार है। बताया जा रहा है कि वारसा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की दीवारें हैं और यह फोटो 9 जुलाई 2021 की है। वारसा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद देसी नेटिजन्स गर्व महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वारसा की यह तस्वीर भारतीयों को गर्व का अनुभव करा रही है। तमाम यूजर्स इस तस्वीर को आज शेयर कर रहे हैं और सवाल भी कर रहे हैं कि जब दुनिया हिंदू धर्म को अपना रही है तो हम भारतीय पश्चिमी सभ्यता की ओर आकर्षित हो रहे हैं, उसकी तरफ अपनी लार टपका रहे हैं। असल में उपनिषद हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। उपनिषदों को आमतौर पर वेदांत के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसके साथ ही आज हम लोगों के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है कि आखिर क्यों, जब पूरी दुनिया ने हिंदू दर्शन को मान्यता देना शुरू कर दिया, तो वही हम भारतीय अपनी महान संस्कृति को भूल रहे हैं। और क्या भारत का कोई विश्वविद्यालय ऐसा करने की हिम्मत करेगा? नहीं करेगा। और अगर उसने किया भी तो कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग, कुछ बुद्धिजीवी लोग इसे तानाशाही और फांसीवाद का दामन पहना देंगे कि यह तो अल्पसंख्यकों के ऊपर अन्याय हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। शुरू से ही इस देश की यही विडंबना रही है कि भारत की संस्कृति और सभ्यता में भी ये लोग अपना सियासी रंग घोलना नहीं भूलते हैं। और इसी आपसी रंजिश और मन मुटाव की वजह से अंग्रेजों ने भारत से जी भर के पैसा लूटा, हम पे राज किया और भारत की न जाने कितनी कलाकृतियां और हमारे इतिहास को अंग्रेज चुरा ले गए।
और हमारे इतिहास के लोग अपने म्यूजियम में सजा कर रखते हैं। लेकिन 1976 से कांग्रेस सरकार ने करीब 25 साल तक देश पर शासन किया, लेकिन इस दौरान मात्र वो 10 से भी कम पुरावशेषों को भारत वापस लाए। यह भारतीय संस्कृति, सभ्यता और विरासत को संरक्षित करने के प्रति कांग्रेस सरकारों की उदासीनता और सम्मान की कमी को दिखाता है। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री मोदी 2014 जब से वो सत्ता में आए थे तब से लेकर अब तक वो विदेशों से कुल 41 कलाकृतियों को भारत वापस ला चुके हैं। ये अब तक लौटाई गई कुल वस्तुओं का 75% से भी अधिक है। इसकी जानकारी केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने गुरुवार 5 अगस्त संसद में एक सवाल के जवाब में दिया। केंद्रीय मंत्री ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में कहा कि 1976 से अब तक विदेशों से कुल 54 पुरावशेष वापस लाए गए, जिनमें से 41 को पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत वापस लाया गया है। रेड्डी ने बताया कि यह एक गर्व की बात है कि चोरी करके विदेशों में भेजी गई अपनी विरासत वस्तु को हम विदेशों से वापस लाने में सक्षम हैं। पिछले 7 वर्षों में बरामद पुरावशेषों की संख्या अब तक की सबसे अधिक है। 2014 के बाद से भारत 41 विरासत वस्तुओं को वापस ला चुका है, जो कि कुल वस्तुओं का 75% से भी अधिक है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए कहा कि उनके ही अथक प्रयासों के कारण भारत की विरासत के पुरावशेषों को फिर से वापस लाया जा सका है। संस्कृति मंत्री ने कहा कि मेरा मानना है कि हाल की सफलता हमारे सांस्कृतिक संबंधों में लगातार सुधार के कारण है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री के विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों के साथ घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंधों के कारण संभव हुए हैं और इसीलिए उनकी शीघ्र वापसी भी संभव हुई। रेड्डी ने एएसआई, सीबीआई जैसी विभिन्न सरकारी एजेंसियों के अथक प्रयासों की भी सराहना की। गौरतलब है कि एक सप्ताह पहले ही ऑस्ट्रेलिया की नेशनल गैलरी ने भारत सरकार को सांस्कृतिक महत्व की 14 कलाकृतियों को वापस करने का फैसला किया, जिसमें 6 कांस्य या पत्थर की मूर्तियां, एक पीतल का जुलूस मानक, एक चित्रित स्क्रॉल और 6 तस्वीरें शामिल हैं। यह कलेक्शन करीब $2.2 मिलियन यानी कि 16.34 करोड़ रुपए की हैं। इनमें से कुछ कलाकृतियां 12वीं शताब्दी की भी हैं। नेशनल गैलरी ऑस्ट्रेलिया ने निदेशक ने कहा कि सांस्कृतिक जिम्मेदारी है और ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच आपसी सहयोग का परिणाम है। दोस्तों, बाद में से भारत की संस्कृति को दुनिया अपना रही है, बल्कि उसके साथ साथ भारत की संस्कृति को वापस भी कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह सब पहले संभव नहीं था? बिल्कुल हो सकता था, बिल्कुल संभव था, लेकिन पहले की पार्टियों में वो राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, वो देशभक्ति की भावना नहीं थी, जो प्रधानमंत्री मोदी के अंदर है, और उसका परिणाम आप आज खुद ही देख सकते हैं। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।